हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में बेसिकली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात कर रहे थे, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या बात कर ली थी? हमने करंट की बात कर ली थी। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, या इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge from one point to another point is called electric potential difference। क्या कह रहा है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में लगाया या लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर की। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में पर किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे। तो विद्युत विभवांतर की बात करें, हम इसे V से दर्शाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल को हम V से दर्शाएंगे। तो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पे किया गया कार्य जो है हमें क्या लगता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो विभव यानी कि पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो हमारे पास यहां पर बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव को V से दर्शाते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा W अपॉन Q। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, तो इसकी इकाई होती है जूल पर कूलम, और इस जूल कूलम पर कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। और इस जूल कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं। वोल्ट यानी कि V। ठीक है, क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन आता है
1 वोल्ट को परिभाषित करें तो आपको पता है, अगर हम बात करें, वी नो दैट जो वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। हम जानते हैं विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश। यदि कार्य बराबर 1 जूल है और आवेश बराबर 1 कूलम है तो वोल्टेज बन जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि वोल्टेज बन जाएगा 1 जूल पर कूलम। यानी कि हम कहेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is required to move a charge of 1 coulomb. When 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb, then the potential is said to be 1 volt. जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराने में लगता है तो विभव 1 वोल्ट होता है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। V क्या है, हमारा वोल्टेज, यहाँ लिखते पोटेंशियल इसको कह लीजिए, ठीक है। W है हमारा यहाँ पर वर्क और नीचे आ जाएगा चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इकाई क्या बन जाएगी, जूल पर कूलम, इसकी इकाई बन जाएगी जूल, क्योंकि वर्क यानी कि कार्य की इकाई जूल और कूलम यानी कि आवेश की इकाई कूलम हो गई, तो जूल पर कूलम हमारी यहाँ पर इसकी इकाई बन जाएगी, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम वोल्ट भी कहेंगे। तो वोल्ट क्या हो गई, जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। तो डिफाइन 1 वोल्ट, क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें, तो हमें पता है, हम जानते हैं V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो यदि W का मान 1 जूल हो जाए और Q का मान 1 कूलम हो जाए तो 1 जूल बटा 1 कूलम बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में लगता हो तो उस टाइम या उस समय या उस वक्त या हम कह सकते हैं वहां पर उस परिपथ के विभव को हम 1 वोल्ट कहेंगे। यानी कि when 1 joule of work is required to move a 1 coulomb of charge, then the potential of that circuit is 1 volt. समझाएंगे, 1 जूल पर कूलम यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी कि जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में लगे तो विभव 1 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल वोल्टेज हमने जान ली। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ओम्स लॉ की, क्योंकि यहाँ से प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस हमें पता लगेगा और वहीं से हमें ओम्स लॉ जानना है। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।